Assalamu alaikum. My name is Muhammad Talha Sajid and I am from a textile management marketing from National Textile University Karachi campus. So as my topic is the fiscal policy. What is the fiscal policy? And my second topic is the what is limitations of fiscal policy. So let's start. बात करेंगे सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट उसको खुद डायरेक्ट करती है, फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट खुद इसको मैनेज करती है, चलाती है, सही है। और इसलिए कि मार्केट में अपनी स्पेंडिंग्स को कैसे बढ़ाएगी और अपने जो टैक्सेस को कैसे कम करेगी, ये इस चीज़ को जो मैनेज करना है इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा लोग जो सप्लायर की डिमांड्स हैं उस पर पूरा उतर रहे हैं लोगों, मतलब कि गवर्नमेंट की नज़र में जो आवाम के पास है पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने करी हुई है, ठीक है। और उसको हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, इनकम बढ़ेगी। और इसी के अपोजिट जैसे कि टैक्सेस गवर्नमेंट के ड्यूरिंग जो इन्फ्लेशन हो जाता है तो टैक्सेस गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को डिक्रीज़ कर देती है। टैक्सेस डिक्रीज़ करती है तो वो जो स्पेंडिंग है, अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, वो अपने अखराजात बढ़ाते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी। ज़रा हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, पढ़ेंगे इसकी। इन अ सिंपल वर्ड, इट इज़ द यूज़ ऑफ अ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शंस एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस अ कंट्री इकोनॉमिक। मतलब कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कितना एक्सपेंडिचर उसने बढ़ाना है या कम करना है, कितने टैक्सेस बढ़ाने हैं या कम करने हैं, इस चीज़ को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं हमारे पास, जो इन्फ्लेशन में एग्जांपल दूंगा, डेफिनेशन हमारे पास राइट की हुई है। इसकी एग्जांपल मैं ये ऐसे दूंगा जैसे कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हमारे जो टैक्सेस हैं वो डिक्रीज़ कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, और जो एक्सपेंडिचर हैं, जो अखराजात हैं, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और स्पेंडिंग जब बढ़ाती है तो टैक्सेस कम करते हैं, इन्फ्लेशन है। जो इकोनॉमिक्स हैं उनके कहने के मुताबिक ये थ्योरेटिकल बहुत आसान है, इससे इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो सकती इन्फ्लेशन। तो उनका कहना है कि ये इसे अमल करते हुए प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए उन्होंने लिमिटेशन इसलिए बताई गई है। सो हमारे पास सेकंड लिमिटेशंस है फोरकास्टिंग डिफ़िकल्टीज़। जो फोरकास्टिंग डिफ़िकल्टीज़ क्यों आती है, किस लिए आती है फोरकास्टिंग डिफ़िकल्टीज़, किसको कहते हैं फोरकास्टिंग, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग में जो हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको लिमिट्स क्यों फिस्कल पॉलिसी की मैं बताना चाहूँगा। जब गवर्नमेंट्स को कोई फोरकास्ट करनी है, कोई चीज़ भी फोरकास्ट करनी है कि हमारी आवाम की कितनी इनकम है, कि मतलब कि इनकम रेशो क्या चल रहा है, टैक्स रेशो क्या चल रहा है, फोरकास्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्यूचर प्लानिंग होती है, उसके लिए फोरकास्टिंग होती है, एनालिसिस होता है, स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं, तो इस चीज़ के लिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में मतलब कि जो भी डेटा एनालिसिस होता है, जो भी डेटा आता है वो 100% फुल प्रूफ नहीं होता। तो यही फोरकास्टिंग डिफ़िकल्टीज़ जो हमें आगे लिमिट क्रिएट कर देती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। तो इसी के साथ हमारी जो थर्ड लिमिटेशन है वो है मल्टीप्लायर डिफ़िकल्टीज़ क्यों होती है। मल्टीप्लायर मतलब कि डबल से ट्रिपल, मतलब कि जो आपके पास इनकम आ रही है वो डबल करनी है, उसको डबल से ट्रिपल से थर्ड। तो इसी के साथ जो मल्टीप्लायर, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा जैसे गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करती है, एक्सपेंडिचर करती है, अखराजात लगाती है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए। तो जब उन लोगों के पास पैसा आता है, इससे कंजम्पशन ही होती है, इससे मतलब कि डबल से डबल मल्टीप्लायर चीज़ें होती रहती हैं। तो इसी के डबल होती रहती हैं। तो इसमें ख़ास पॉइंट ये है कि इसमें लीकेज ना है। इकोनॉमिक्स कहते हैं अगर इसमें लीकेज आ जाए ना तो ये मल्टीप्लायर लिमिट्स एक इफ़ेक्ट डिफ़िकल्टीज़ पैदा करने लग जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, एक्सपेंडिचर के थ्रू स्पेंडिंग बढ़ाती है अपनी, फिर वो लोग इनकम, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है, उनके पास पैसा आता है, पैसा डबल हो जाता है, फिर उनके बाद वो आगे इन्वेस्ट नहीं करते, फिर वो जो आगे इन्वेस्ट नहीं करते ये लीकेज आती है, लोग अपने पास एज अ कैश रखने लगते हैं। ये मल्टीप्लायर डिफ़िकल्टीज़ को कहते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड और लास्ट इसकी लिमिटेशन ऑफ
ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर हम में से ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।